दोस्तों, चाणक्य के 10 कड़वे वचन से आपको हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता, पल भर में बदल जाएगी आपकी जिंदगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य जी के 10 बातें जो सुनने में तो कड़वी लगेंगी, लेकिन आप उन्हें अपनाकर अपने जीवन में अवश्य सफलता हासिल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं चाणक्य के 10 बातें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता। वो राजनीतिज्ञों के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी थे। ये बात तो आप सबको पता होगा कि उनके नीतियों पर चलकर एक अति साधारण सा बालक चंद्रगुप्त जो आगे चलकर अखंड भारत का सम्राट बना था। आचार्य चाणक्य के जितनी भी नीतियां हैं वो सब चाणक्य नीति पुस्तक में मिलता है। एक साधारण सा मनुष्य भी उनकी नीतियों पर चलकर अपने बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेता है। चाणक्य नीति जीवन के लिए सही तरीका और कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित सिखाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य जी के 10 कड़वी बातें जो आपको सुनने में तो कड़वी लगेंगी ही, लेकिन आप उन्हें अपनाकर अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल कर पाएंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के वो 10 बातें क्या है। नंबर 1, अगर आप किसी काम को अपने मन में सोच रखे हैं तो उसे किसी दूसरे को ना बताएं, बल्कि सोचे हुए काम को अपने मन में रखते हुए ही उस काम को पूरा करें। अगर आप दूसरे को अपने सोचे हुए काम के बारे में बताते हैं तो हो सकता है कि वो आपके काम में विघ्न पैदा कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका प्लान सुनकर आपसे भी ज्यादा आगे निकल जाए और आपके रास्ते का कांटा बन सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोगों का नजर बहुत हानिकारक होती है जो अपने काम को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए और अपने प्लान्स के बारे में किसी को भी ना बताएं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि अपने नसीब के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात सुनने पर आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन उनका कहना है नसीब पर भरोसा करने वाले लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हम आज जो करेंगे वो हमारा काल का भाग्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि आज हम कुछ बुरे कार्य करेंगे, पाप करेंगे, उदाहरण के लिए यदि आज हम कुछ बुरे कार्य करेंगे, पाप करेंगे, तो इसका फल हमें कल अवश्य मिलेगा। यदि आज हम मेहनत करेंगे तो कल को हमें खाना मिलेगा, लेकिन अगर आज हम अपने भाग्य पर सब कुछ छोड़ देंगे तो कल हमें अवश्य भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा भाग्य का दोष नहीं है, इनमें हमारा ही सारे गलती है, क्योंकि ना हमने कल जो किया था उसका फल आज हम भुगते हैं। नंबर 3, चाणक्य नीति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए। दोस्तों, बिना व्यवस्था के काम करने वाले व्यक्ति ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में सुख प्राप्त होता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपना काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे से सोच विचार करके किए गए कार्य कभी भी विफल नहीं होते। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि एक शेर सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अपने शिकार करता है, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले 40 मिनट तक वो उसकी तैयारी करता है, और 40 मिनट तैयारी करने के बाद जाके वो 1 मिनट में शिकार करता है। इसलिए तो शेर के चुंगलों से निकलना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। इसके अलावा चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को एक बड़ा सा पेड़ काटने को कहा जाए और एक कुल्हाड़ी और 8 घंटे का समय दिया जाए, तब वो पेड़ को कैसे काटेगा? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति को सबसे पहले उस कुल्हाड़ी को 6 घंटे तक अच्छे से धार करना चाहिए और बचा हुआ 2 घंटे के अंदर उस पेड़ को काट के गिरा देना चाहिए। दोस्तों, ठीक यही बात हमारे जीवन में भी लागू होता है। किसी भी काम को चालू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से तैयारी करके ही उस काम को जल्द से जल्द सक्सेस की ओर ले जाना चाहिए, बिना रुके। नंबर 4, चाणक्य नीति कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने आपकी मदद की हो तो मौका मिलने पर उसकी तुरंत मदद करने से ना चुके, क्योंकि उनका कहना है कि एक दूसरे की भलाई करने से ही लोग आपस में आगे बढ़ सकते हैं। बिना मदद से कोई इंसान इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। जरा सोच के देखिए, यदि हमारा भारत में हम एक दूसरे को हमेशा मदद करेंगे तो हमारा भारत बहुत ही कम समय में टॉप पर होगा, क्योंकि ना हमारे भारत में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी हैं। यदि वो बिना किसी भेदभाव के उनके सारे नॉलेज को लोगों को बताएंगे तो सोचो हमारा देश कितने जल्दी कितना आगे निकल जाएगा। दोस्तों, हमारा देश जाके 5G में पहुंच गया है,
लेकिन अभी भी हमारे देश में ना जाने कितने लोग भूखा मर रहे हैं। लेकिन ज्यादा अमीर लोग 10-10 बैंक अकाउंट में अपने पैसा रखते हैं और सरकारों को टैक्स भरते हैं। यदि उसमें से कुछ हिस्से गरीबों को दान करते तो ना जाने कितनों का जान जाने से बच चुका होता। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता जो मेहनती है, क्योंकि एक मेहनती इंसान अपनी मेहनत के दम पर परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकता है और एक मेहनती व्यक्ति अपने मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि ये सारा दुनिया सिर्फ एक एक मेहनती लोगों के ऊपर ही टिका है। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने मेहनत से ही अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए खुद की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए और इस देश की उन्नति के लिए मेहनत करना जारी रखें। आप अपने जीवन में जितने भी आगे चले जाओ, कितना भी सफल क्यों ना हो जाओ, कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, लेकिन हमेशा एक बात चिल्ला कर बोलो, अभी तो सफर शुरू हुआ है। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बेवजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन भर मजदूरी करके जो भी कमाते हैं वो सब कुछ शाम को दारू पी के उड़ा देते हैं और वो अपने घर परिवार को भी नहीं देखते हैं। और कुछ क्षेत्र में ऐसे भी देखने मिलता है कि उनके परिवार के लोग उससे भी छोड़ देते हैं। एक समय के बाद वो अकेला हो जाता है। फिर जब एक दिन उसकी तबीयत खराब होते हैं, उस समय इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है और ना ही ख्याल रखने के लिए उसके साथ उसके परिवार होता है। चाणक्य कहते हैं कि इसी तरह के लोगों को यदि पशु भी कहा जाए तो पशुओं का भी अपमान होगा। दोस्तों, धन का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए पैसों को दुरुपयोग ना करके सदुपयोग कीजिए। नंबर 7, दुस्साहस करना मूर्ख का स्वभाव होता है। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जिन्हें दुस्साहस की श्रेणी में रखा जाता है। किसी पर अचानक निर्दयपूर्ण आक्रमण करना, किसी से दुर्व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये सब दुस्साहसपूर्ण कार्य ही कहलाता है। लेकिन सज्जन और विद्वान व्यक्ति जो कोई भी कार्य करते हैं अथवा जो कोई भी योजनाएं बनाते हैं उसमें दुस्साहस की बात नहीं, बल्कि बहुत सोच विचार कर कार्य करने की योजना रहती है। किसी के दुस्साहसपूर्ण कार्य से मनुष्य का कोई भी लाभ नहीं होता। देखा गया है कि हत्या, चोरी, डकैती आदि भी दुस्साहसपूर्ण कार्य में आते हैं और मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सदैव इस प्रकार के कार्यों से बचकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि मूर्ख व्यक्ति से हमें हर वक्त हानि ही उठानी पड़ती है तो हम उनके पीछे हमारे समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए एक मूर्ख व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। नंबर 8, दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप कभी भी सफलता के राह पर नहीं चल सकते, आप भटक जाएंगे। आप अपने जीवन में कितना भी सफलता हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाए हैं इसके लिए खुशी नहीं होंगे, इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में कंफर्टेबल नहीं होंगे। सफल होने का जुनून, सब कुछ हासिल करने का जुनून आपके दिल से कभी शांत नहीं होना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों, इस दुनिया से दरिद्र व्यक्ति को जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान समझा जाता है। इस संसार में दरिद्रता एक कलंक है जिसके कारण जीवित व्यक्ति को भी मरे हुए के समान मान लिया जाता है, क्योंकि एक दरिद्र व्यक्ति में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए शक्ति नहीं होती। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को मेहनत करके गरीबी से बाहर निकल जाना चाहिए और एक खुशहाल जिंदगी जीना है, दरिद्र होकर मरे हुए के समान नहीं। नंबर 10, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगा कि अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे मित्रता बनाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहे जो लोग मुंह पर मीठे बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा पीठ के पीछे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।